बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मित्रों, इस कहावत पर आधारित एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सुने मित्रों। एक परिवार था। उस परिवार में 7 लोग थे। 3 भाई, 2 बहनें और उनके माता पिता। लड़कों की 2 बहनें अपनी अपनी ससुराल में थी। सब भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रह रहे थे। बीच का भाई दूसरे नगर में जाकर नौकरी कर रहा था। छोटा भाई अपने नगर में ही एक धंधा कर रहा था। बहुत अच्छी कमाई थी उसकी। सबसे बड़ा भाई सबसे गरीब था। वह मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। बूढ़े माँ बाप अकेले रह रहे थे। बड़ा लड़का और माँ बाप एक ही मकान में अलग अलग रह रहे थे। अलग अलग ही खाना बनता था। छोटा लड़का पास में ही अलग मकान बनाकर रह रहा था। उसने अपने लिए सब सुख सुविधाएं जुटा ली थी। छोटा लड़का जब कोई सामाजिक कार्य करता तो वह ना अपने माता पिता की कोई राय लेता और ना अपने बड़े भैया की। अगर वे कोई अच्छी बात बताते या सामाजिक मर्यादा की बात करते तो वह उनको झड़प देता और उनकी बातों को अनसुनी कर देता। कभी कभी मोहल्ले वालों के सामने उन्हें अपमानित कर देता। वह अपने यहाँ आने वालों की खूब खातिरदारी करता और जाते समय विदाई के रूप में रिश्तेदारों को कुछ न कुछ देता था। रिश्तेदार भी उसका ही सबसे अधिक सम्मान करते। जो भी आता उसके यहाँ ही जाता था। उसके माता पिता तथा बड़े भाई को बाद में पता चलता था। रिश्तेदार उसके माता पिता और बड़े भाई के पास कुछ समय के लिए जाते और बैठकर चले आते। और वे जब अपने घर वापस जाते तो उनसे बिना मिले सीधे छोटे लड़के के घर से ही चले जाते। उसकी बहनें भी सीधी उसी के घर पहुंचती थी, बाद में बड़े भाई और माँ बाप के यहाँ। लेकिन जब ससुराल वापस जाती तो छोटे भाई के यहाँ से ही जाती। बाद में घर वालों को पता चलता कि लड़कियां चली गई हैं। वह अपने भाइयों और माँ बाप की तमाम अपमानजनक बातें करता तो रिश्तेदार और उसकी बहनें उन बातों का विरोध नहीं करते, बल्कि उसकी हाँ में सिर हिलाते। जब बड़े भाई और माँ बाप के पास रिश्तेदार जाते थे तो वे छोटे लड़के द्वारा अपने माँ बाप को कहे अपमानजनक बातों का जिक्र नहीं करते थे। जब माँ बाप और बड़ा भाई छोटे भाई के अनुचित व्यवहार और धृष्टता की चर्चा करते तो यहाँ भी वे चुप्पी साधे रहते, ना हाँ कहते और ना ना कहते। इन्हीं को समझा बुझाकर चले जाते। एक दिन किसी काम से उसकी बहन और बहनोई आए। रात को छोटे भाई के यहाँ रुके और सुबह चले गए। सुबह जब उसके माँ बाप घर से निकले तो उन्हें मोहल्ले वालों ने बताया कि तुम्हारी लड़की और दामाद आए थे। उसका बाप हक्का बक्का रह गया, कुछ नहीं बोला। एक व्यक्ति बोला, भाई ये बेचारे खुद लाचार हैं, ये उनकी क्या सेवा कर सकते थे, इसलिए वे इनके छोटे लड़के के यहाँ ही ठहरते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मान मर्यादा भी कुछ होती है। अरे भाई, जाते वक्त तो सबसे मिलकर जाते हैं। एक वृद्ध सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। वह चुप्पी तोड़ते हुए बोला, अरे भाई, बात साफ है, उसकी नज़र में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। लड़के का बाप बोला, हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तो मित्रों, इस कहावत पर आधारित एक छोटी कहानी आपने सुनी। और अब एक दूसरी कहावत है, चंडू खाने की खबर। इस कहावत पर आधारित एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, मेरी ये प्रयास अगर आपको अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दिल्ली के पश्चिम में एक चूड़ा खाना था। वहाँ शहर के चंडूबाज इकट्ठे होते थे। चंडूबाज अफीम का गाढ़ा सीरा चिलम में रखते, उसके ऊपर आग रखकर चिलम पीते। चारों तरफ धुआं ही धुआं भरा रहता, नशीला वातावरण हो जाता था। चंडूबाज नशे में वहीं पड़े रहते। उनमें आपस में तमाम बेतुकी बातें होती रहती थी।
जिनका न सिर होता था न पैर, ऊल जलूल बातों को एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बतियाते और अपनी अपनी सेखी बगाड़ते थे। उस समय दिल्ली का बादशाह नादिर शाह था। नादिर शाह बहुत जालिम शासक था। उसके राज में यह भय बना रहता था कि वह कब कहाँ कहर ढा दे, किसको मौत के घाट उतार दे। महिलाओं की इज्जत आबरू खतरे में रहती। जनता को भयभीत करने के लिए उसने बस्तियों में गश्ती सैनिक तैनात कर दिए थे। सैनिक भी मनमानी करने लगे थे। इसलिए लोग जब आपस में बातें करते, नादिर शाह की बहुत बुराई किया करते थे। लोग ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करते कि उसके कहर से रक्षा करे। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया था तो शहर में जगह जगह नरसंहार करवाया था। ऐसे हालात दोबारा न आए, जनता सोचा करती थी। एक दिन चंडू खाने में खूब गपशप चल रही थी। चंडूबाज अपनी अपनी हाँक रहे थे। एक चंडूबाज नशे में धुत दरवाजे पर खड़ा था। थोड़ी देर बाद वह जोर से बोल उठा, मारा गया साला, मारा गया। कुछ चंडूबाज उसकी ओर देखने लगे। उनमें से एक उठा और उससे पूछने लगा, अबे कौन मारा गया भूतनी के? वही चंडूबाज फिर बोला, मारा गया साला। और कौन मारा गया? नादिर शाह मारा गया। अब तो दो चार और आ गए उसके पास। वे एक साथ बोले, मारा गया नादिर शाह। वह फिर बोला, मारा गया साला। इसके बाद मारा गया नादिर शाह, मारा गया, यह कहता हुआ बाहर चला गया। चंडूबाजों में से एक बोला, चलो हम भी बताते हैं अपने मोहल्ले वालों को, मारा गया नादिर शाह। वह भी कहता हुआ चंडू खाने से बाहर चला गया। इस प्रकार एक एक करके निकलते गए, चंडू खाना खाली हो गया। दिल्ली के कोने कोने से चंडूबाज इकट्ठे होते थे। गली गली में खबर फैल गई कि नादिर शाह मारा गया। इसके विरोधियों ने समझा कि सचमुच वह मारा गया। विरोधियों को विद्रोह करने का एक मौका मिला। बस्तियों के लोग भी उसके साथ हो लिए और नादिर शाह के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। कुछ सैनिक बचकर दरबार पहुंचे। शहर की स्थिति बताते हुए एक सैनिक बोला, जहां पनाह आप जीवित हैं, सारे शहर में शोर है कि आप मारे गए। जनता से मिलकर विद्रोहियों ने तमाम सैनिकों को मार डाला। यह सुनकर नादिर शाह को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उसे लगा कि कोई षड्यंत्र है। नादिर शाह ने विद्रोहियों को कुचलने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने दिल्ली की गली गली में लाशें बिछा दी। सामान्य हालात होने पर नादिर शाह ने जासूसों से इस अफवाह के फैलने का कारण पता चलाने के लिए कहा। दूसरे दिन ही दिल्ली के चप्पे चप्पे में जासूस पहुंच गए। कई दिनों तक जासूस घूम घूम कर पता लगाते रहे। आखिर में जासूसों ने नादिर शाह के सामने खुलासा किया कि यह अफवाह चंडू पीने वालों ने फैलाई थी। उसी दिन अफवाह की तरह यह असल खबर भी दिल्ली के कोने कोने में फैल गई कि चंडू खाने की खबर थी। धन्यवाद मित्रों।